अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे शवरमा सैंडविच। बहुत ही मज़ेदार, चीज़ी और डिलीशियस सैंडविच हम बनाएंगे अपने किचन में। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो शवरमा सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम शवरमा की ब्रेड तैयार करेंगे। उसके लिए मैं बॉल के अंदर 2 कप जो है प्लेन फ्लावर ले रही हूँ, यानी कि मैदा। तो 2 फ्लावर मैदा लेने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून शुगर और इसके बाद जाएगा इसके अंदर यीस्ट। और यीस्ट जो है वो मैंने 1 टीस्पून ली है। और इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर से ये बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी सी ब्रेड तैयार होगी हमारी। और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ सॉल्ट 1 टीस्पून, या फिर आप अपनी टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। और फिर इसके बाद इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। तो कुकिंग ऑयल के अलावा आप बटर डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, उससे तो और भी अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो ये वाला डो हम तैयार करेंगे लूक वार्म, यानी कि नीम गर्म पानी के साथ। तो इसका नॉर्मल जैसे हम रोटी के लिए डो बनाते हैं उस तरह का डो आप तैयार कर लें। तो फिर इसके बाद जो है डो जब बन जाएगा तो इसको हम हाथों पे ऑयल लेके तो आटे को ग्रीस करेंगे और साथ में बोल को भी ग्रीस करके तो आटे को रख देंगे। और इसको हम राइज़ होने के लिए रखेंगे तकरीबन 1 से 2 घंटों के लिए, और ताकि ये अच्छे तरीके से राइज़ हो जाए और हमारी जो है वो ब्रेड सॉफ्ट और फ्लफ़ी सी तैयार हो। तो मीनवाइल हम अपनी जो है स्टफिंग तैयार करेंगे। फिर मैंने जो है कढ़ाई के अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर ऑयल लिया है। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ बिल्कुल छोटा छोटा बारीक ऑमलेट कट ऑनियन, एक छोटे साइज़ का। इसको मैं पकाऊंगी नहीं, बस थोड़ा सा इसको मैं सौते करूँगी 1 से 2 मिनट के लिए। फिर इसके अंदर मैं आधी शिमला मिर्च शामिल कर रही हूँ, और ये भी मैं पकाऊंगी नहीं, इसको थोड़ा सा सौते करूँगी। और दोनों चीज़ें जब अच्छे तरीके से सौते हो जाएंगी फिर इनके अंदर हम डालेंगे सॉरी, मैंने इसके अंदर टमाटर भी डाला था, एक छोटे साइज़ का, मैं बताना भूल गई। फिर इसके अंदर हम अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें कोरिएंडर पाउडर, चाट मसाला और चिली फ्लेक्स हैं। और ये तमाम चीज़ें डालने के बाद इसमें थोड़ा सा मैं पेपरिका पाउडर डालूँगी 1 टीस्पून के बराबर या उससे भी कम। और फिर इसके अंदर 1/2 टीस्पून सॉल्ट मैं डालूँगी, और 1/2 टीस्पून मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है और चीज़ भी थोड़ी सॉल्टी होती है, तो वो नमक आप कम डालें। फिर इसके अंदर मैं बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में कटा हुआ एक चिकन ब्रेस्ट शामिल करूँगी। और चिकन ब्रेस्ट को हमने डाल के तब तक पकाना है जब तक कि चिकन का रंग बदल जाए और इसका पानी सूख जाए। तो ये देखें, हमारे जो चिकन का पानी है बिल्कुल सूख गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर ऐड कर रही हूँ। और फिर इसके अंदर मैं डालूँगी चिकन पाउडर 1/4 टीस्पून। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह आप अजीनोमोटो यानी कि चाइनीज़ सॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और फिर हम आएंगे अपनी पीटा ब्रेड की तरफ। देखें कि हमारा आटा कितने अच्छे तरीके से राइज़ हो चुका है। हम इसको निकाल के तो दोबारा से 2 से 3 मिनट के लिए नीड करेंगे। और मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि नीड आप ज़रूर किया करें अपने आटे को जो आपने राइस किया होता है यीस्ट डाल के। इससे क्या होता है कि आटा बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाता है। फिर इसको मैं सेम अमाउंट के बॉल्स में मैं इसको डिवाइड कर लूँगी। 4 जो है पिटा ब्रेड मैं इसके साथ बनाऊँगी। तो अपनी जो है वो तमाम पेड़े आप तैयार कर लें, और फिर उसके बाद हम जो है अपनी ब्रेड रोल करना स्टार्ट करेंगे। तो बाज़ लोग पेड़ों को जो है बना के तो राइस होने के लिए रखते हैं, लेकिन मैं रोटी बना के इसको राइस करने के लिए रखूँगी, क्योंकि पेड़े बना के हम दोबारा से बेलते हैं तो वो जो एयर इसमें आती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए मैं रोटी बनाने के बाद इसको राइस होने के लिए रखूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। तो आप अपनी तमाम रोटियां तैयार कर लें, फिर हम इसको राइस होने के लिए रखेंगे।
रोटियां जो बना रहे हैं आप मेक श्योर करें कि वो सेम साइज़ की हों, क्योंकि फिर जब हम सैंडविच की लेयर लगाएंगे तो ज़्यादा इजी होगा। और अब जो है मैं रख रही हूँ नॉन स्टिक पैन के ऊपर, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर, बिल्कुल बहुत ही धीमी आंच आपने रखी है, बिल्कुल रखनी है, बिल्कुल ना होने के बराबर। तो देखिए मेरी आंच कितनी धीमी है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपकी पिटा ब्रेड जो है बहुत ही अच्छी तैयार होगी, बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लफ़ी सी। देखिए मेरी पिटा ब्रेड पे कितना अच्छा सा कलर आया है। और दोनों साइड से तकरीबन 4-4 मिनट लगेंगे और आपकी पिटा ब्रेड रेडी होगी। तो फिर उतारने के बाद आप उसके ऊपर बटर लगा लें। देखें मेरी पिटा ब्रेड कितनी अच्छी राइज़ हुई है और कितनी सॉफ्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। और अब हम इसे असेंबल करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले नीचे पिटा ब्रेड रख के तो उसके ऊपर मैं चिली गार्लिक मेयो लगाऊंगी। आप यहाँ पे अपनी चॉइस का कोई भी सॉस हो आप लगा सकते हैं। शवरमा सॉस होता है, तहीनी सॉस, आप वो भी बना के इसके ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल यही लगा रही हूँ। और सॉस लगाने के बाद आप इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डालें और उसके बाद आपने जो अपनी चिकन की फिलिंग तैयार की थी पहले, वो इसके ऊपर हम डालेंगे। इवनली आपने जो है वो लेयर्स बनानी है तमाम चीज़ों की, और फिर उसके ऊपर हम दोबारा से चीज़ डालेंगे। तो बहुत ही डिलीशियस चीज़ी सा ये सैंडविच तैयार होगा। बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें चीज़ भी है, चिकन भी है और ब्रेड, पिटा ब्रेड। तो बच्चों का ये बहुत ही अच्छा लंच बॉक्स का भी आइडिया है। तो आप दोबारा से वही प्रोसेस करें। इसकी 2 लेयर्स हम बनाएंगे और जो लास्ट वाली लेयर होगी पिटा ब्रेड की, उसके ऊपर हम सॉस लगा के तो सिर्फ जो है मोज़रेला चीज़ डालेंगे और फिर हम इसको पैन के अंदर ही पकाएंगे गैस के ऊपर। मैंने अपनी तमाम जो है लेयर्स बना के तैयार कर ली हैं। अब लास्ट वाली के ऊपर मैं चीज़ डालूँगी और चीज़ डालने के बाद मैं इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए थोड़े से चिली फ्लेक्स करूँगी स्प्रिंकल। और आप अगर चाहें तो थोड़ा सा ओरिगेनो भी आप स्प्रिंकल इसके ऊपर कर सकते हैं। और फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप इसको पैन में बनाएं, आप ओवन में भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप पैन में इसको बना रहे हैं तो आपने बिल्कुल बहुत ही धीमी आंच पे इसको पकाना है, क्योंकि अगर आंच ज़रा सी भी तेज़ हुई तो आपकी जो पिटा ब्रेड है वो नीचे से जल जाएगी। तो बहुत ही एहतियात के साथ आपने इसको तैयार करना है। तो देखें मेरा मज़ेदार सा शवारमा सैंडविच तैयार है, बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। अभी मैं आपको इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद काट के दिखाती हूँ। और देखिए मेरा शवारमा जो सैंडविच है कितना इजीली काटने हो रहा है, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट ये तैयार हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में, और अगर आप ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसी लगी। प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में ख़ास याद रखें। खुदा हाफिज़।